अरे कविता बहू, कहाँ हो? सारा दिन की अपनी बेटियों की सेवा करती रहोगी। सास को भी चाय देनी है कि नहीं देनी है? मेरी दो बहुएं हैं, लेकिन बड़ी बहू का तो मुझे समझ में आता है कि उसके दो बेटे हैं। चलो उसे काम हो जाता है, भाई बेटों का काम करना आसान थोड़ी ना होता है। लेकिन ये छोटी बहू, इसकी तो 3 बेटियां हैं, जाने कौन से साजो श्रृंगार में लगी रहती है, जो सारा दिन बस अपनी बेटियों के साथ किचन में ही घुसी रहेगी। उनके लिए ये बना दूँ, उनके लिए वो बना दूँ, और जाने क्या खा के पैदा हुई हैं कि हर समय भूखी ही रहती हैं। तो 3 बेटियों का बोझ मेरे और मेरे बेटे के सर पे डाल दिया। ऊपर से बेटियां भी ऐसी कि उनका पेट है या कोट है, सारा दिन ये चाहिए वो चाहिए, ये खाना है वो खाना है। अरे जैसी भुक्कड़ खुद थी तैसी अपनी बेटियों को कर दिया इसने। लगी होगी महारानी किचन में अपनी बेटियों की फरमाइश पूरी करने में। हाँ जी, आपने मुझे आवाज़ लगाई थी, रहा तुम्हारे कानों तक आवाज़ तो गई। मुझे तो लगा कि सारा दिन अपनी बेटियों के काम में लगी रहोगी, उन्हीं के लिए पकवान बनाती रहोगी। अरे यहाँ बूढ़ी सास भी है, उसका भी कुछ ध्यान कर लो, या ऐसे ही उसको भूखों मारना है? नहीं माँ जी, मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर रही थी। हनी, पिक्की और रीमा तो कब की जा चुकी हैं स्कूल। हाँ, उन्हें स्कूल भेज कलेक्टर बना और हमारे सर पे सोफा डाल के बिठा दी। एक तो 3 बेटियों का बोझ क्या होता है ये मुझसे और मेरे बेटे से पूछ। जाने कौन से हमारे भाग फूटे थे जो 3 बेटियां दे दी। अरे एक बेटा तो दे नहीं सकती, शुक्र है कि बड़ी बहू के बेटे हैं, वरना मैं तो पोतों के लिए तरसती रहती। माँ जी, मैंने चाय बनाई है, ले आऊँ आपके लिए? अरे बहू, तू मेरी चाय की छोड़, उस सब के लिए ये है। कविता, तू ये बता कि मेरे दोनों राजकुमार स्कूल गए कि नहीं गए, उन्हें अच्छे से तैयार किया था कि नहीं किया था? और हाँ, कल मेरे राजकुमार कह रहे थे कि उन्हें लंच में ना रवे का हलवा चाहिए। अरे वो बना दिया करना, और तुझसे नहीं बनाया जाता तो मुझे बताया कर। अरे मैं सुबह बना देती, अभी मैं इतनी भी बूढ़ी नहीं हुई गई हूँ। नहीं माँ जी, मैंने आपके राजकुमारों के लिए हलवा ही बना कर दिया था। ये देवरानी जी को बोला था मैंने, तो देवरानी जी ने बना दिया था। तो शुक्र है कुछ तो काम कर ही लिया इन्होंने। और देख बहू, तू मुझे एक बात बता, कल मुझे रमेश बता रहा था कि ये तूने क्या जिद पकड़ रखी है कि तेरी 3 बेटियां इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगी। अरे तेरा दिमाग तो सही है, तेरी बेटियां 3 इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगी, मेरे बेटे की तो कमर टूट जाएगी। और तू एक बात बता, हमें उन्हें इंग्लिश मीडियम में पढ़ाएं या हिंदी मीडियम में पढ़ाएं या किसी भी स्कूल में पढ़ाएं, तू मुझे बता उनका फ़ायदा क्या होगा? अरे बेटियां हैं, जितना भी लगाएंगे कल जाएंगी तो ससुराली ना। मेरा बेटा तो बेचारा सारी ज़िंदगी बस अपनी कमाई बेटियों के खर्चे में पूरी करता रहेगा, फिर उसके बुढ़ापे के लिए क्या बचेगा? अरे बड़ी बहू के बच्चे पढ़ते हैं तो उसके तो बेटे हैं, बेटों को तो पढ़ाना ही चाहिए इंग्लिश मीडियम में। अरे बेटे पढ़ेंगे तभी तो घर अच्छा बनेगा। अरे बेटियों को तो इतना इंग्लिश मीडियम कर रही है, अरे उन्हें किचन के कामकाज सिखा ताकि कहीं जाएं तो हमारी नाक ना कटाएं। अरे 3 बेटियों का बोझ क्या होता है ये मेरे बेटे से पूछ, मुझसे पूछ। माँ जी, मैं तो सिर्फ इतना कह रही थी कि 3 बेटियां एक ही स्कूल में जाएंगी तो सही रहेगा। और माँ जी, मैं 3 बेटियों को बस अच्छे से पढ़ाना लिखाना चाहती हूँ, उन्हें उनके पैरों पर खड़ा करना चाहती हूँ। माँ जी, तू तो हेलीकॉप्टर उड़वाना चाहती है, लेकिन तू ये भी तो बता कि उससे होगा क्या? अरे वो जाएंगी तो ससुराली, कल उनका दहेज भी जोड़ना है, तुझे ये पता है कि नहीं पता है? अरे अभी से करेंगे तब हो पाएगा, 10-10 हज़ार उनकी फीस देंगे तो मेरा बेटा उनकी ब्याह शादी के लिए क्या जोड़ेगा? तेरे मायके वाले दे जाएंगे क्या? माँ जी, फीस से ध्यान आया, छोटू और डब्बू बता रहे थे कि उनकी टीचर उनसे स्कूल की फीस मांग रही थी। लो, तू भी बहू बहुत कमाल करती है। अरे तू कितनी भोली है, ये छोटी बहू को देख कितनी चालाक है, अपनी बेटियों को इंग्लिश मीडियम में डाल रही है, जिद पर अड़ी हुई है कि नहीं नहीं जैसे इसके मायके से पैसे आएंगे बेटियाँ इंग्लिश मीडियम में ही जाएंगी, इसको कोई खर्चे वर्चे से मतलब नहीं है। और एक तू देख, जो तेरे 2 बेटे हैं जो कल इस घर का नाम रोशन करेंगे, अरे हमारे घर का वंश आगे बढ़ाएंगे, और तू देख कि मुझसे अब ये बात बता रही है कि उनकी टीचर फीस मांग रही थी। अरे भाई, तुझे मुझे ये कल ही बताना चाहिए था, बेटों की पढ़ाई में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, समझी? तू तो बस भोली की भोली रहेगी, और यहाँ लोग इतने चालू हैं कि बस अपने ही खर्चे पूरे करने में लगे हुए हैं, चाहे पति का दम निकल जाए या सास का दम निकल जाए, उनके शौक होने चाहिए रजवाड़े वाले। अरे बड़ी बहू, तू इतनी भोली मत बन, कल मेरे जाने के बाद तो तू ये ससुराल भी नहीं चला पाएगी। यहाँ सब कितने चालाक है तुझे पता है, तुझे तो 2 मिनट नहीं टिकने देंगे। 2 बेटों की माँ बन गई है, लेकिन सियानी बिल्कुल नहीं है। बेटी बहू, तू सीख अपनी कुछ जेठानी जी से। अरे कितनी बोली है, 2 बेटे हैं इसके, फिर भी बताओ अब मुझसे फीस मांग रही थी, और तू लगी पड़ी है कि मेरी 3 बेटियाँ इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगी, इंग्लिश मीडियम में पढ़ेंगी। अरे पढ़ के क्या करेंगी? हम तो आज उन्हें पढ़ाएंगे, कल उनके लिए दहेज जोड़ेंगे, बस सारी ज़िंदगी इसी में ख़त्म हो जाएगी। जाने कौन से मेरे कर्म फूटे थे कि यहाँ 3 बेटियाँ ला दी इसने, एक बेटा नहीं दे पाई। 3 बेटियों का बोझ क्या होता है ये किसी माँ बाप से पूछ जाकर, नींद नहीं आती उन्हें रात रात भर। हाँ कहाँ हो, हमारे स्कूल की छुट्टी हो गई है। दादी, हमारे स्कूल की आज जल्दी छुट्टी हो गई, अब तो हम खेलेंगे, क्रिकेट खेलने जाएंगे दादी हम लोग। दादी, आज आपने प्रॉमिस किया था कि पार्क में लेकर जाएंगी। हाँ मेरे राजकुमारों, जरूर लेकर जाऊंगी। दादी के राजकुमार, बस दादी तो तुम्हें ही देखकर जिंदा है, पहले कुछ खा तो लो मेरे प्यारे प्यारे बाबू, फिर दादी सबको ले चलेंगी। दादी, आप हमें भी ले चलेंगी? हम भी चलेंगे पार्क खेलने भैया लोगों के साथ। हाँ, पार्क लेके जाऊंगी, वहाँ तुम्हें एक हवाई जहाज मंगाऊंगी और उस पर बिठाऊंगी और पूरे विश्व की सैर करवाऊंगी, समझी? कितनी जल्दी, कितने अच्छे लक्षण सीख रही हैं।
और देखो इस बहू को कितने अच्छे संस्कार सिखा रही है। पार्क जाने की जल्दी है। अरे वो तो लड़के हैं, उन्हें तो यहीं रहना है, खेलेंगे कूदेंगे। तो तुम तो लड़कियां हो, कल ससुराल जाओगी, पार्क जाएंगी, किचन में जाओ, तू बबली बर्तन धुलेगी और तू रीमा उन बर्तनों को रखेगी जाके पोंछ पोंछ के, और तू छुटकी ऊपर से जाके कपड़े उठा के लेकर आएगी, समझी? पार्क जाएगी। बस यही तो माँ सिखाती हैं, तभी तो इंग्लिश मीडियम में भेजना है माँ को कि और बिगाड़ू। हाँ, तीनों एक बात कान खोल के सुन लो कि आइंदा अपने भैया से बिल्कुल बराबरी मत करना कि ये दोनों पार्क जा रहे हैं तो मैं भी जाऊंगी। अरे तुम लड़कियां हो, सलीका सीखो, वो तो बेटे हैं, यहीं रहेंगे, तुम्हें तो ससुराल जाना है। काम धंधा सीखा करो, समझी? तक मैं आऊँ तो ये सारे काम हो जाने चाहिए। और अगर दिन में फ्री भी रहो ना तो टीवी देखने मत बैठ जाना, अपनी ताई जी के पास जाना, समझी? और उनसे कुछ सिलाई बुनाई सीख लेना। अभी से सीखोगी तब सीख पाओगी जाके। हाँ छोटी बहू, जब तक मैं आऊँ ना खाना बन के तैयार हो जाना चाहिए, समझी? और सबसे पूछ भी लेना कि खाने में क्या खाएंगे, ना थोप के धर दो दाल भात। ये तुम्हारा मायका नहीं है, समझी? यहाँ सबसे पूछा जाता है कि वो क्या खाएंगे। चलो दादी के राजकुमारों, अब मैं तुम लोगों को पार्क लेकर चलती हूँ। पहले कुछ खा लो, फिर हम पार्क चलेंगे और खूब खेलेंगे। और आज मैं तुम्हें आइसक्रीम भी खिलाऊंगी। हाँ दादी। अरे देवरानी जी, मेरा बड़ा सर दर्द कर रहा है, तो मैं सोच रही हूँ कि कुछ देर अपने कमरे में जाके आराम कर लूँ। आपको तो कोई दिक्कत होगी नहीं ना? नहीं नहीं जेठानी जी, मुझे क्या दिक्कत होगी, वैसे भी खाना बनाना है, मैं बना लूँगी। आप जाइए, आराम करिए जाके। हाँ हाँ, खाना बनाने के बाद तुम तो फिर सारा दिन फ्री रहोगी, तो तुम भी फिर आराम कर लेना, ठीक है? और काम होता भी क्या है खाना बनाने में, बस थोड़ा ही तो टाइम लगता है। माँ, दादी हमें इतना क्यों डांटती रहती हैं? लगता है दादी हमसे बिल्कुल प्यार नहीं करती हैं। देखिए भैया लोगों को लेकर गई और हमें नहीं लेकर गई पार्क, और हमें कितना सुना दिया माँ, और आपको भी कितना भला बुरा बोला उन्होंने। नहीं बेटा, वो तुम्हारी दादी हैं, वो तुम्हारे भले के लिए कहती हैं, सही है ना? कल तुम बड़े होगे, तुम्हारी शादियाँ होंगी, ससुराल जाओगे, तो वो सोचती हैं कि तुम वहाँ जाकर कोई ऐसा काम ना करो कि किसी को दुख पहुँचे। बाकी वो भी तुमसे बहुत प्यार करती हैं, जैसे तुम्हारे भैया लोगों से करती हैं, ठीक है? चलो अब तुम लोग चलो अपने अपने कमरों में, मैं तुम लोगों के लिए कुछ खाने को लेकर आती हूँ, ठीक है? फिर अपना होमवर्क कर लेना। माँ, दादी ने जो बर्तन मांजने को दिए हैं वो? हाँ माँ, दादी बर्तन मांजने को बोल कर गई हैं। कपड़े भी उठाने को बोला है माँ। बेटा कपड़े तुम लोग उठा लाना, बर्तन मैं मांज दूंगी, तुम लोग उनको पोंछ के रख देना, ठीक है? अभी तुम लोग छोटे हो, बर्तन कांच के भी हैं तो वो टूट सकते हैं और तुम्हारे हाथों में भी लग सकते हैं, ठीक है बेटा? तुम्हारी दादी को ये बात पता नहीं है कि खाने में कांच के बर्तन भी इस्तेमाल होते हैं, ठीक है? इसलिए तुम लोग ये लोग कर लो काम और फिर अपने अपने पढ़ने बैठ जाओ। जब मुझे तुम्हारी मदद की ज़रूरत होगी तो मैं बुला लूँगी। और हाँ बेटा, कहीं बाहर खेलने मत जाना, बस अपने कमरे में ही खेलना, ठीक है?